Hello, my all dear viewers, and a very warm and pleasant good morning to you all. और मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे इस चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो व्यूवर्स, अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी हम आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश की वॉकअप्स प्रोवाइड करवाते हैं, वो भी मॉर्निंग में 6:30 से 6:40 के बीच में, ताकि जितने भी जो हमारे अर्ली बर्ड्स हैं, जो अर्ली व्यूअर्स हैं, जो जल्दी उठ जाते हैं, वो जल्द से जल्द उन वॉकअप्स को एक्सेस कर सकें। और आप सभी जितने भी जो हमारे व्यूअर्स हैं, उन सभी के जल्द से जल्द जो ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स हैं वो आप लोगों के क्लियर हो सकें। और आप लोगों के जितने भी कॉम्पिटेटिव पर्पसेस हैं, जैसे बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएससी, एनडीए या सीडीएस, वो सभी आप लोगों के जल्द से जल्द साकार हो सकें। सो विजिट करना ना भूलें आप हमारे टेलीग्राम चैनल को। सो व्यूअर्स, आज के इस एडिटोरियल को स्टडी करने से पहले इस एडिटोरियल से रिलेटेड जो हमारी वॉकअप्स हैं वो एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, फिर इस एडिटोरियल को अच्छे से हम लोग स्टडी करते हैं। तो देखिए, आज का जो हमारा एडिटोरियल है वो है हमारा सब ऑल्टर्न और सेक्युलर। देखिए, सब ऑल्टर्न क्या है हमारा, यहाँ पे हम बोल सकते हैं, लिखा हुआ है ओ फॉर लोअर रैंक और इन्फीरियर और सेकेंडरी। दैट मीन्स क्या है, कहीं ना कहीं अपने आप को इन्फीरियर फील करना। दैट मीन्स बोल सकते हैं यहाँ पे कमज़ोर अपने आप को फील करना। और सेक्युलर का मतलब क्या है, हम लोग बोल सकते हैं बिल्कुल जो किसी भी तरफ ना झुका हुआ हो, जहाँ पे क्या है बिल्कुल फेयरनेस हो, बिल्कुल बोल सकते हैं सही चीज़ें जहाँ पे हो। तो उसी से रिलेटेड क्या है वॉकअप्स आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और ये देखने वाले हैं ये जो वॉकअप्स है वो हमारे कौन से ग्रामर कंसेप्ट से आती हैं। और आज डेट कितनी है, 28 Feb 2023। देखिए, पहला जो वर्ड हमारा हुआ है सब ऑल्टर्न। सब ऑल्टर्न क्या है हमारा, एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है ऑफ अ लोअर रैंक और इन्फीरियर और सेकेंडरी। दैट मीन्स क्या है, दूसरे नंबर पर आना, एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं, या निचले स्तर का होना या निचली रैंक पे होना, तो दैट इज सब ऑल्टर्न। नेक्स्ट है हमारा प्लेनरी। प्लेनरी क्या है हमारा, यहाँ पे एक एडजेक्टिव है ये भी। इसका मतलब क्या होता है, फुली अटेंडेड और कंप्लीट और फुल और एब्सोल्यूट। ये सब क्या है, इसके सिनोनिम्स हैं। तो फुली अटेंडेड का मतलब बोल सकते हैं पूर्णतः किसी भी चीज़ को अटेंड करना, या फिर क्या है जब भी किसी भी चीज़ की कंप्लीटली बात की जाती है। एब्सोल्यूट का मतलब भी क्या होता है, कंप्लीटली जब किसी चीज़ की बात की जाती है तो उसको क्या बोला जाता है, प्लेनरी बोला जाता है। नेक्स्ट है हमारा पैराडाइम शिफ्ट। पैराडाइम शिफ्ट क्या है, हमारी एक नाउन है, इसका मतलब होता है स्टेप चेंज। ये क्या है, इसका सिनोनिम है, स्टेप चेंज भी बोल सकते हैं इसको, या फिर हम बोल सकते हैं और अ रेडिकल चेंज इन थिंकिंग फ्रॉम एन एक्सेप्टेड पॉइंट ऑफ व्यू। दैट मीन्स बोल सकते हैं आपका एक नज़रिया है, उस नज़रिए को क्या करना, उस नज़रिए में बदलाव लाना। या फिर बोल सकते हैं उस जो सोच है आपकी, जो भी आपकी एक सोच रही है, रेडिकल का मतलब एक ऐसी सोच जिसको चेंज आप नहीं करना चाहते हैं, तो लेकिन क्या है कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं उस सोच में क्या है कहीं ना कहीं परिवर्तन लाना, उस सोच के तरीके में कहीं ना कहीं परिवर्तन लाना, दैट इज पैराडाइम शिफ्ट। या फिर बोल सकते हैं स्टेप्स को चेंज करना। नेक्स्ट है हमारा अकोमोडेट। अकोमोडेट क्या हमारी एक वर्ब है, इसका मतलब होता है टू रेंडर फिट और सूटेबल। दैट मीन्स किसी भी चीज़ का क्या है, सही होना, या फिर बोल सकते हैं किसी भी चीज़ का सूटेबल साबित हो जाना या सही साबित हो जाना किसी भी चीज़ का, दैट इज अकोमोडेट। नेक्स्ट है हमारा पायस। ये क्या है हमारा एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है रेवरेंट और ड्यूटीफुल। रेवरेंट का मतलब सम्मानीय और ड्यूटीफुल का मतलब भी क्या होता है, सम्मानीय। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं ऐसी चीज़ जिसका हमें सम्मान करना पड़े। तो हम बोल सकते हैं कहीं ना कहीं पवित्र से रिलेटेड जब भी बात की जाती है किसी भी चीज़ की, तो पवित्रता से रिलेटेड जब भी बात की जाएगी तो वहाँ पे पायस को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा एंटाइटलमेंट। एंटाइटलमेंट क्या है, ये हमारा नाउन है, इसका मतलब होता है द राइट टू हैव समथिंग। दैट मीन्स क्या है, आपके पास अधिकार होना किसी भी चीज़ का होने का। दैट मीन्स कोई भी चीज़ है जो आप चाहते हैं आपके पास हो, तो उस चीज़ का आपके पास क्या होना, अधिकार होना, दैट इज एंटाइटलमेंट। नेक्स्ट हमारा स्पर। स्पर क्या हमारी एक वर्ब, इसका मतलब होता है टू अर्ज और एनकरेज टू एक्शन। दैट मीन्स अर्ज का मतलब रिक्वेस्ट करना, या एनकरेज का मतलब बोल सकते हैं हम लोग प्रोत्साहित करना। तो काम करने के लिए क्या करना, प्रोत्साहित करना, या काम करने के लिए किसी को रिक्वेस्ट करना, दैट इज स्पर। नेक्स्ट हमारा डिविडेंड। डिविडेंड क्या है हमारा एक नाउन है, जिसका मतलब होता है बेनिफिशियल रिजल्ट्स फ्रॉम एन एफर्ट और टाइम। दैट मीन्स आपने कहीं पे भी प्रयास लगाए हैं या कहीं पे भी समय दिया है, तो उसके क्या है लाभकारी जो परिणाम आपको मिलते हैं, बेनिफिशियल का लाभकारी जो परिणाम हमें मिलते हैं, उसी को क्या बोला जाता है, डिविडेंड बोला जाता है। नेक्स्ट है हमारा बाइनरी। बाइनरी क्या है हमारा एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस। दैट मीन्स किसी भी चीज़ का क्या है, समान महत्व होना। ऐसा नहीं कि कोई चीज़ एक चीज़ तो इंपॉर्टेंट है दूसरी नहीं है, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा कि यहाँ होगा, क्या बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे किसी भी चीज़ का समान इंपॉर्टेंस होना। दैट मीन्स आप 10 चीज़ों की बात कर रहे हैं तो सभी का इक्वल इंपॉर्टेंस होना। नेक्स्ट है हमारा टिमिडिटी। टिमिडिटी क्या है, यहाँ पे एक नाउन है, इसका मतलब होता है द स्टेट ऑफ बीइंग टिमिड और शाइनेस। दैट मीन्स बोल सकते हैं एक ऐसा स्तर बोल सकते हैं हम लोग जहाँ पे क्या है आप कहीं ना कहीं शर्मीला फील करें, या शायद आप लोग कहीं ना फील करें। टिमिड का मतलब क्या है, एक तरह से डरा हुआ होना, और शाइनेस का मतलब क्या है, एक तरह से बोल सकते हैं शर्मीले किस्म का होना किसी भी चीज़ का। तो क्या शर्मीले किस्म की जब भी बात की जाएगी या फिर डरे हुए की जब भी बात की जाएगी तो वहाँ टिमिडिटी हम लोग यूज़ कर सकते हैं।
तो देखिए ये जो वर्ड्स हैं वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। अब आइए चलिए देखते हैं आज का जो हमारा एडिटोरियल है उसको अच्छे से हम लोग स्टडी करते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है सबऑल्टर्न और सेक्युलर। सबऑल्टर्न भी क्या है हमारे यहाँ पे एक एडजेक्टिव है, और सेक्युलर भी क्या है हमारे यहाँ पे एडजेक्टिव है। दैट मीन्स देखिए यहाँ बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं क्या है, एक तो आप फील करते हैं कि आप क्या है निचले स्तर के हैं, और कहीं ना कहीं क्या है एक सेम टाइम पे आप फील करते हैं कि हमें सेक्युलरिज्म भी चाहिए। सेक्युलरिज्म का मतलब बोल सकते हैं जहाँ पे सभी धर्म के लोगों को क्या है समान बोल सकते हैं हम लोग इंपॉर्टेंस मिले, समान जो है आप बोल सकते हैं वेलफेयर जो स्कीम्स है हमारी वो उनको मिले, या रिस्पेक्ट मिले समान तौर पर। सो ये क्या होता है हमारा सेक्युलरिज्म होता है। तो कहीं ना कहीं क्या है अब ऐसा कहाँ हो रहा है कि एक तरफ तो आप फील कर रहे हैं निचले स्तर का आप फील करते हैं, इन्फीरियर फील करते हैं, और एक तरफ आप चाहते हैं कि सभी को क्या है इक्वल इंपॉर्टेंस जो है वो सभी को मिलती रहे। अब ऐसा कहाँ होता है, आइए चलिए देखते हैं या कहाँ हो रहा है ऐसा। द कांग्रेस विल हैव टू बिल्ड अ कैंपेन अलाइंड टू इट्स न्यू विजन। देखिए जो कांग्रेस है उनको क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ हैव टू दिया हुआ है, हैव टू का मतलब बनाना ही पड़ेगा। तो कांग्रेस को जो है वो बनाना पड़ेगा क्या, एक ऐसा कैंपेन, एक ऐसा प्रोग्राम उनको बनाना पड़ेगा जो कहाँ पे, जो किस तरफ बोल सकते हैं अलाइंड का मतलब झुका हुआ हो। इनकी जो नई सोच है, जो नया विजन है इनका, जो नया उद्देश्य है इनका, नया गोल है, उस नए गोल की तरफ क्या है इनको अपने कैंपेन्स, अपने जो प्रोग्राम्स हैं वो इनके नए गोल की तरफ क्या है इनको बनाने पड़ेंगे, और उसके लिए क्या है इनको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो विजन नाउन हो जाएगा, न्यू हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, टू प्लस वी वन क्या हो जाएगा अगर हम बात करें यहाँ पे इन्फिनेटिव हो जाएगा। और देखिए ये दे रखा है विल हैव टू, अगर बात करें हम लोग यहाँ पे तो विल प्लस वी वन दे रखा है, तो हम बोल सकते हैं ये कौन सा टेंस है हमारा यहाँ पे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। आइए आगे चलते हैं हम लोग। द 85th प्लेनरी सेशन ऑफ द कांग्रेस। देखिए अभी हाल ही में क्या है 85th जो एक सेशन हुआ है, प्लेनरी का मतलब कंप्लीटली, जहाँ पे कांग्रेस के ऑल ओवर इंडिया से जितने भी जो लोग हैं वो कांग्रेस के वहाँ पे क्या है प्रस्तुत थे। तो बोल सकते हैं 85th क्या है कंप्लीट एक सेशन जो है कांग्रेस का हुआ है। तो सेशन नाउन, प्लेनरी हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। दैट कंक्लूडेड जो हाल ही में खत्म हुआ है इन रायपुर इन छत्तीसगढ़। कहाँ पे, छत्तीसगढ़ के रायपुर में क्या है हाल ही में ये जो बोल सकते हैं सेशन है वो क्या हुआ है, अभी कंप्लीट हुआ है। कंक्लूड का मतलब कंप्लीट हुआ है। आउटलाइंड अ स्ट्रेटजी फॉर द 2024 लोकसभा इलेक्शन, और वहाँ पे क्या आउटलाइन की गई है, दैट मीन्स रणनीति बनाई गई है। आउटलाइन का मतलब हम लोग बोल सकते हैं वहाँ पे कहीं ना कहीं क्या है रणनीति बनाई गई है, किसके लिए, जो 2024 में लोकसभा इलेक्शंस होने वाले हैं उसके लिए वहाँ पे रणनीति बनाई गई है। बिसाइड्स किसके साथ साथ देखिए वहाँ पे और क्या चीज़ें की गई है, री इन्फोर्सिंग मल्लिकार्जुन खाड़गेज अथॉरिटी, और इसी के साथ साथ क्या है मजबूती प्रदान करने के लिए किसको, जो कांग्रेस के नए प्रेसिडेंट हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनको क्या है और ज़्यादा मजबूती प्रदान करने के लिए, उनको जो पावर्स, जो अथॉरिटी उनको दी गई है उसको मजबूती प्रदान करने के लिए इस तरह की मीटिंग की गई है। एज इलेक्टेड प्रेसिडेंट, किसके रूप में, एक प्रेसिडेंट के रूप में, और जैसा उनको भी हाल ही में क्या है कुछ टाइम पहले प्रेसिडेंट चुना गया है। तो प्रेसिडेंट नाउन, इलेक्टेड हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। ऑफ द पार्टी, किसका, पार्टी का। अपार्ट फ्रॉम अ क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ इट्स विलिंगनेस टू वर्क, और देखिए इसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो देखिए क्लियरली वहाँ पे सारी चीज़ें हमारे सामने थी कि देखिए जो इनकी इच्छुकता है क्या करने की, काम करने की जो इच्छुकता है, उसके साथ साथ ही अगर हम बात करें विद लाइक माइंडेड सेक्युलर पार्टीज़, किनके साथ, लाइक माइंडेड का मतलब बिल्कुल इन्हीं की तरह जो सेक्युलर पार्टीज हैं। सेक्युलर का मतलब बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि ऐसी पार्टीज जो किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन की तरफ क्या है अलाइंड ना हो, पर्टिकुलर रिलीजन की तरफ जिनका झुकाव ना हो। तो इसी तरह की जो सेक्युलर पार्टीज हैं, लाइक माइंडेड का मतलब आपकी ही तरह जो सेक्युलर पार्टीज हैं उनके साथ क्या है काम करने की जो इन्होंने इच्छुकता है, अपनी जो विलिंगनेस है वो इन्होंने क्या है जाहिर की है। इसी के साथ साथ कांग्रेस क्या करना चाहती है, आइए चलिए देखते हैं हम लोग। 2 + V1 इन्फिनेटिव हो जाएगा हमारा यहाँ पे। अगर सेक्युलर माइंड पार्टीज की बात करें तो ये हमारा नाउन हो जाएगा, लाइक माइंडेड हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, एक्सप्रेशन नाउन, क्लियर हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। द कांग्रेस हैज रिजॉल्व, कांग्रेस ने क्या इस बार संकल्प लिया है टू परस्यू अ शार्प सोशल जस्टिस एजेंडा। क्या करने का, परस्यू का मतलब फॉलो करने का, तो 2 + V1 इन्फिनेटिव हो जाएगा। क्या फॉलो करने का, हमें क्या चाहिए, बिल्कुल एक कठोर क्या चाहिए, सोशल जस्टिस का मतलब सामाजिक जो न्याय चाहिए, उस पर्पस पे क्या बनाया इन्होंने, एक एजेंडा बनाया। अपनी जो आगे की रणनीति जो है वो इन्होंने क्या है सामाजिक न्याय सामाजिक न्याय का मतलब सभी के लिए जो न्याय है वो क्या है, जो कांग्रेस पार्टी है वो चाहती है सभी के लिए न्याय हो, चाहे वो गरीब हो चाहे कोई भी हो, सभी के लिए क्या है कांग्रेस पार्टी न्याय चाहती है। और इसी के डायरेक्शन में क्या लिया है इन सभी ने इस बार संकल्प लिया है। कहाँ पे, जो भी हाल ही में मीटिंग हुई है छत्तीसगढ़ में, वहाँ पे सॉरी जो मणिपुर में जो मीटिंग हुई है इनकी, वहाँ पे क्या इस तरह का जो डिसीजन है वो इन्होंने यहाँ पे लिया है। अ पैराडाइम शिफ्ट फॉर अ पार्टी, और इनको क्या करना पड़ेगा, अपनी जो सोच है उस सोच से क्या करना पड़ेगा, इनको अब परिवर्तन लाना पड़ेगा। दैट मीन्स उस सोच में इनको परिवर्तन अब करना ही पड़ेगा। जो इनका सोचने का तरीका था अब तक, जो इनको ऐसा लगता था कि वो सोच हमारी सही है, तो उसमें अब इन्हें चेंजेस करने ही पड़ेंगे। पैराडाइम शिफ्ट का मतलब सोच में चेंज करना, तो वो सोच में चेंजेस क्या है अब इनको यहाँ पे करने ही पड़ेंगे।
वाइल द पार्टी हैज ऑलवेज हैड अ वेलफेयर एजेंडा। अगर देखिए बात करें पार्टी के पास क्या है, हमेशा से एक वेलफेयर, दैट मीन्स लोगों के भले के लिए कोई ना कोई एक पर्पज, एक उद्देश्य या एक एजेंडा जो है वो हमेशा से रहता है। इट फेल्ड टू अकोमोडेट द पॉलिटिकल एस्पिरेशंस, लेकिन फिर भी क्या है, पार्टी जो है वो फेल हो जाती है कहीं ना कहीं, जो राजनीतिक जो आशाएं इनसे होती हैं उन आशाओं पे क्या है खरा उतरने के लिए, अकोमोडेट का मतलब उन पे खरा उतरने के लिए, राजनीतिक आशाओं पे खरा उतरने के लिए पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं फेल हो जाती है। एस्पिरेशंस नाउन, पॉलिटिकल हमारा एडजेक्टिव, नाउन हमारा एजेंडा, एजेंडा नाउन हो जाएगा, वेलफेयर हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। ऑफ द सबऑल्टर्न्स, किसके लिए, ऐसे लोगों के लिए जो क्या है काफी मतलब बोल सकते हैं अपने आप को इंफीरियर फील करते हैं, उनके लिए जो इनकी पॉलिटिकल आशाएं हैं, किससे, राजनीतिक आशाएं जो कांग्रेस पार्टी से हैं, किनके लिए, उन लोगों के लिए जो कहीं ना कहीं क्या है अपने आप को गिरा हुआ फील करते हैं, अपने आप को बोल सकते हैं कहीं ना कहीं इंफीरियर फील करते हैं। हु इंक्रीजिंगली फाउंड अदर पार्टीज मोर सुटेबल, और इसी वजह से क्या है ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं क्या है, जो मतलब गरीब लोगों की बात करना चाह रहे हैं, और इसीलिए क्या है वो हमेशा दूसरी पार्टीज को क्या मानते हैं, ज़्यादा सुटेबल मानते हैं, किससे, कांग्रेस से, क्योंकि कांग्रेस जो है वो उनकी राजनीतिक जो आशाएं होती है, या कांग्रेस से जो उनकी आशाएं होती है उन पर कांग्रेस खरा नहीं उतर पाती है। लेकिन कांग्रेस ने इस बार क्या बनाया, अपना एक अलग जो है वो क्या बनाया, एजेंडा बनाया। सोशल जस्टिस क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, सोशल जस्टिस एजेंडा नाउन, और शार्प हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। और कौन सा एजेंडा बनाया इन्होंने, सामाजिक न्याय का क्या बनाया इस बार इन्होंने, एजेंडा बनाया है। द पार्टी अडेप्टेड अ सेपरेट रेजोल्यूशन ऑन सोशल जस्टिस, और इस बार पार्टी ने क्या किया, अडेप्ट किया है, अपनाया है क्या, एक अलग से एक संकल्प जो है, एक रेजोल्यूशन जो है वो पार्टी ने अपनाया है, किसके लिए, सामाजिक न्याय के लिए। एंड प्रोमिस्ड अ डेडिकेटेड मिनिस्ट्री, और इन्होंने वादा किया है कि हम लोग क्या एक अलग से मिनिस्ट्री बनाएंगे फॉर फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस, ओबीसी। दैट मीन्स देखिए बात करना चाह रहे हैं इन सब ऑल्टर्न्स की, सब ऑल्टर्न्स का मतलब जो गरीब लोग हैं, या फिर बोल सकते हैं जो कहीं ना कहीं अपने आप को इन्फीरियर फील करते हैं, उनके लिए बात करना चाह रहे हैं। तो कांग्रेस ने क्या किया है उनके लिए, उनको वादा किया है, प्रॉमिस किया है कि हम एक अलग से मिनिस्ट्री बनाएंगे, मिनिस्ट्री नाउन, डेडिकेटेड हमारा एडजेक्टिव, ताकि क्या कर सकें, हम एम्पावर कर सकें, एम्पावर का मतलब मजबूती प्रदान कर सकें, किसको, जो ओबीसी हैं उनके लोगों को मजबूती प्रदान कर सकें। क्रिएशन ऑफ अ नेशनल काउंसिल फॉर सोशल जस्टिस, और हम क्रिएट करेंगे क्या, एक राष्ट्रीय क्या बनाएंगे, एक समिति बनाएंगे, किसके लिए, सामाजिक न्याय के लिए। पब्लिकेशन ऑफ एन एनुअल स्टेट ऑफ सोशल जस्टिस रिपोर्ट, और क्या है, हम पब्लिकेशन का मतलब बोल सकते हैं हम लोग सभी के सामने भी रखेंगे हम लोग कि जो हमने साल भर में क्या किया है, जो स्टेट का मतलब एक बोल सकते हैं करंट टाइम पे क्या स्टेटस है सोशल जस्टिस का, तो उससे रिलेटेड जो एक रिपोर्ट है वो भी हम लोग सामने रखेंगे। ऑन द लाइंस ऑफ द नेशनल इकोनॉमिक सर्वे, क्या है, जब नेशनल इकोनॉमिक सर्वे, दैट मीन्स नेशनल टाइम पे बोल सकते हैं नेशनल लेवल पे जो इकोनॉमिक सर्वे किया जाएगा, उसमें क्या है स्टेट ऑफ सोशल जस्टिस जो रिपोर्ट है उसको भी शामिल किया जाएगा। रिजर्वेशन इन हायर जुडिशरी फॉर शेड्यूल कास्ट, एससी, और हम क्या करेंगे, रिजर्वेशन प्रोवाइड करेंगे, कहीं ना कहीं क्या आरक्षण हम लोग प्रोवाइड करेंगे, किसमें, हायर जुडिशरी का मतलब बोल सकते हैं जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं उस टाइम वहाँ पे भी क्या है, हम जो एससी और एसटी जो है, शेड्यूल ट्राइब्स एससी और एसटी, उनको भी क्या करेंगे, वहाँ पे भी रिजर्वेशन प्रोवाइड करवाएंगे, आरक्षण प्रोवाइड करवाएंगे। एंड ओबीसीज, और ओबीसीज को भी क्या है, रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है, प्रोवाइड करवाएंगे। एक्ट भी बनाया जाएगा। इफ टू पावर, अगर क्या है इस बार हम लोग पावर में आते हैं तो ये सारी चीजें क्या है हम लोग इस बार करने वाले हैं। ऐसा किसने कहा है, ऐसा कांग्रेस की जो मीटिंग है वहां पे कांग्रेस ने ऐसा ऐलान किया है या प्रॉमिस किया है कि ये सारी चीजें जो हैं अगर हम लोग पावर में आ जाते हैं तो हम लोग ये सारी चीजें करेंगे। हैविंग लॉस्ट आउट टू अ रीजनल पार्टीज इन द पोस्ट मंडल एरा, देखिए अगर बात करें हैविंग लॉस्ट आउट का मतलब लगातार ये जो है वो हारते जा रहे हैं, किससे, जो क्षेत्रीय जो पार्टीज हैं उनसे क्या है लगातार ये हारते जा रहे हैं, किसके बाद, जो पोस्ट मंडल, दैट मीन्स मंडल के बाद का जो एरा है उसके बाद, उससे क्या है कहीं ना कहीं जो रीजनल पार्टीज है उनसे लगातार ये हारते जा रहे हैं। तो पार्टीज नाउन, रीजनल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। द पार्टी इज नाउ एमिंग टू वू द सब ऑल्टर्न्स टू इट्स फोल्ड, तो देखिए जो पार्टी है वो अब क्या कर रही है, एम का मतलब बोल सकते हैं कहीं ना कहीं जो पार्टी का उद्देश्य है वो क्या करना है, वो का मतलब सपोर्ट करना, तो टू प्लस यूवर इन्फिनेटिव हो जाएगा। किसको, जो लोग अपने आप को इन्फीरियर फील करते हैं या जो गरीब लोगों की बात करना चाह रहे हैं, जो अपने आप को क्या इन्फीरियर फील करते हैं, उनको क्या है अब ये अपने आटे में लेना चाह रहे हैं। फोल्ड का मतलब बोल सकते हैं अपनी तरफ ये जो है उन लोगों को अब ये करना चाह रहे हैं। सो एज ए स्टार्ट अगर इसकी बात करें हम लोग, तो जिस तरह से इन्होंने शुरुआत की अगर स्टार्ट की, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो आगे चलते हैं हम लोग। इट अमेंडेड इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसीलिए क्या किया इन्होंने, खुद का जो एक संविधान था उसमें क्या किया इन्होंने, परिवर्तन किए हैं। टू रिजर्व हाफ ऑफ द सीट्स टू द कांग्रेस वर्किंग कमेटी, कि ताकि क्या है, और रिजर्व रख दी है इन्होंने, दैट मीन्स क्या है जो इनका कॉन्स्टिट्यूशन है खुद का उसमें इन्होंने बदलाव किए हैं। और क्या है आधी से ज़्यादा, हाफ ऑफ द सीट्स का मतलब आधी से ज़्यादा सीट्स हैं, जो लगभग आधी जो सीट्स हैं किसकी, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जो है उसको रिजर्व रख दिया है। रिजर्व का मतलब उसको आरक्षित कर दिया है फॉर एस सीज, एस टीज, ओ बी सीज, वीमेन एंड माइनॉरिटीज, किसके लिए, एस सी,
SC OBC और जो फीमेल्स हैं उनके लिए, विमेंस के लिए या विमेन के लिए, और हम बोल सकते हैं माइनॉरिटीज़ जो है तो उनके लिए क्या किया है यहाँ पे, जो पिछड़े स्तर के जो लोग हैं या फिर बोल सकते हैं कहीं ना कहीं जो माइनॉरिटीज़ हैं, SC ST OBC हैं, विमेन हैं, उन सभी के लिए क्या कर दिया है इन्होंने, अपने कांग्रेस वर्किंग कमेटी में क्या आधी आधी जो सीट्स हैं वो रिजर्व रख दी हैं। द पार्टीज पायर डिक्लेरेशन एट द उदयपुर चिंतन शिविर। देखिए पार्टी ने जो पवित्रता से क्या किए थे, जो डिक्लेरेशंस किए थे, डिक्लेरेशंस का मतलब जो बड़ी बड़ी घोषणाएं की थी, तो डिक्लेरेशंस नाउन, पायस हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। कहाँ पे? उदयपुर में जब इनका चिंतन शिविर हुआ था, कब? लास्ट ईयर, पिछले साल की बात करें। वर ऑलमोस्ट इमीडिएटली अबेंडन, लेकिन वो क्या है, लगभग अब ऐसा लग रहा है कि उसको क्या, इमीडिएटली का मतलब उस टाइम पे बाद ही, जब ये चिंतन शिविर हुआ था उसके बाद ही क्या है, इसको तो गिव अप कर दिया गया था। दैट मीन्स जो चिंतन शिविर में जो सारी चीजें डिसाइड की गई थी उन पे क्या है, अभी भी काम नहीं किया जा रहा है, या उनको क्या है हाल ही में, या फिर बोल सकते हैं उसके चिंतन शिविर के बाद ही क्या है उन पे काम करना इन्होंने कहीं ना कहीं छोड़ दिया था या उसको गिव अप कर दिया था उस आइडिया को। तो अगर बात करें हम लोग यहाँ पे, अबेंडन्ड वर्ब हो जाएगा, इमीडिएटली हमारा एडवर्ब हो जाएगा। एंड इट विल बी वॉच्ड, अब ये देखा जाएगा। देखिए क्योंकि देखिए चिंतन शिविर जो हुआ था उस पर तो इन्होंने काम किया नहीं, और अभी इन्होंने क्या किए हैं, मणिपुर में जो बड़े बड़े प्रोमिस किए हैं, तो वाकई में इन पे वो काम करते हैं कि नहीं करते हैं, ये अब क्या है देखने वाली बात होगी। तो देखिए अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो अगर जैसे देखिए सॉरी रायपुर में, सॉरी नॉट मणिपुर नहीं, रायपुर में, छत्तीसगढ़ के रायपुर में जहाँ पे क्या इनकी मीटिंग हुई है, तो अब ये देखने वाली बात होगी फॉर इट्स एडहेरेंस कि वाकई में जो ये चीज़ें हैं उनको फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं। क्योंकि चिंतन शिविर की जो बातें हैं उदयपुर में, वो तो इन्होंने क्या कर दी, कुछ ही टाइम बाद गिव अप कर दी थी। टू द रायपुर रेजोल्यूशंस इन द कमिंग मंथ्स, तो रायपुर में जो इन्होंने संकल्प लिए हैं कि आने वाले महीनों में उनके ऊपर ये टिक पाते हैं। एडहेर का मतलब क्या, उनको वाकई में ये फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं, ये तो अब आगे देखने वाली बात होगी, या फिर आगे हमें देखना पड़ेगा। द पार्टी हैज प्रॉमिस्ड, पार्टी ने क्या किया है, वादा किया है, संपूर्ण सामाजिक सुरक्षा, कि हम क्या करेंगे, पूर्णतः कंप्लीटली क्या करेंगे, समाज को क्या करेंगे, सुरक्षा प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे। अ सोशल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क, दैट मीन सामाजिक सुरक्षा से रिलेटेड क्या एक ढांचा हम लोग बनाएंगे। दैट विल हैव लीगल गारंटीज, जहां पे क्या है वैध रूप से क्या होगी, गारंटी दी जाएगी। फॉर मिनिमम इनकम, किसके लिए, दैट मीन्स एक मिनिमम इनकम जो है वो क्या है वहां पे रहेगी, तो लीगल गारंटी रहेगी मिनिमम इनकम की। एंड सोशल सिक्योरिटी फॉर द पुअर, और क्या है सामाजिक तौर पर सुरक्षा रहेगी किसके लिए, गरीब के लिए। दैट मीन्स कांग्रेस ने क्या किया, इस बार रेजोल्यूशन लिया है, संकल्प लिया है कि हम लोग वैध तौर पर क्या है गारंटी प्रोवाइड करवाएंगे। तो गारंटी नाउन, लीगल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, और क्या है मिनिमम इनकम जो है वो क्या है वहां पे रहेगी, इनकम नाउन, मिनिमम हमारा एडजेक्टिव, सिक्योरिटी नाउन, सोशल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। किसके लिए, गरीब तबके के लिए। गरीब तबके के लिए क्या है इस बार ये बहुत सारी चीजें करना चाहते हैं। इट ऑल्सो प्रोमिसेस अ यूनिवर्सल बास्केट ऑफ एंटाइटलमेंट्स टू ऑल इंडियंस, और इन्होंने क्या है एक और वादा किया है कि यूनिवर्सल बास्केट का मतलब पूरे ऑल ओवर इंडिया में क्या है एक सेम तरह की चीजें होंगी, सेम तरह के जो अधिकार हैं वो सभी इंडियंस को दिए जाएंगे। तो बास्केट नाउन, यूनिवर्सल हमारा एडजेक्टिव, यूनिवर्सल बास्केट का मतलब सेम तरह की जो चीजें हैं, एंटाइटलमेंट का मतलब अधिकार जो है वो सभी इंडियंस को दिए जाएंगे। नेमली राइट टू बेसिक इनकम थ्रू न्यूनतम आय योजना, और देखिए इसको क्या नाम दिया है जनरली इन्होंने, अगर बात करें राइट टू बेसिक इनकम, दैट मीन्स क्या है कौन कौन से अधिकार ये देना चाहते हैं, कि बेसिक इनकम का जो एक अधिकार है वो भी आपके पास रहेगा। किसके थ्रू ये अधिकार जो है वो आपको मिलेगा, न्यूनतम आय योजना के तहत, न्याय के तहत। राइट टू हेल्थ, जो आप बोल सकते हैं हेल्थ का जो अधिकार है वो आपके पास रहेगा। पेंशंस फॉर सिंगल वुमेन, दैट मीन्स क्या है एक जो सिंगल जो लेडी हैं, जो सिंगल रहती हैं, उनको क्या है पेंशन्स दी जाएगी। द एल्डरली एंड पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, जो बूढ़े बोल सकते हैं जो काफ़ी जिनकी एज ज़्यादा हो गई है, एल्डर जो पीपल हैं उनको क्या है पेंशन दी जाएगी। एंड पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, और किसी के पास क्या है कोई भी अगर शारीरिक बोल सकते हैं कहीं ना कहीं विकलांग बोल सकते हैं, या किसी भी तरह की कोई डिसेबिलिटी अगर किसी में पाई जाती है तो उनको भी क्या है कहीं ना कहीं यहाँ पे पेंशन्स दी जाएगी। कॉम्प्रिहेंसिव, और इसी के लिए क्या है कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब सभी चीज़ों को कवर करते हुए एक इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, दैट मीन्स क्या है कहा है कांग्रेस ने स्कीम जो है वो एंटाइटलमेंट्स, और क्या है जो मातृत्व बोल सकते हैं मैटरनिटी का मतलब जो मातृत्व जो अधिकार हैं वो भी क्या है आपको सारे दिए जाएंगे। दैट मीन्स कांग्रेस क्या है इस बार बहुत बड़े बड़े जो बोल सकते हैं कहीं ना कहीं जो वादे हैं वो लोगों से क्या इस बार करती जा रही है। अ न्यू वेलफेयर फ्रेमवर्क इज बीइंग डिबेटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड टू मिटिगेट ग्रोइंग इनइक्विटीज, और देखिए अ न्यू वेलफेयर फ्रेमवर्क का मतलब क्या है एक नया एक और जो लोगों के अच्छे के लिए एक फ्रेमवर्क जो ढांचा है उसके ऊपर क्या है डिबेट की जा रही है, असमानताओं को क्या है कहीं ना कहीं कम किया जा सके।
तो अगर बात करें, इनइक्विटी स्कीम है, वेलफेयर फ्रेमवर्क है, जिसके ऊपर पूरे संसार में क्या है, डिबेट की जा रही है, ताकि कम किया जा सके, 2+V1 क्या हो जाएगा हमारा, इन्फिनिट, टू मिटिगेट का मतलब कम किया जा सके किसको, जो बढ़ती हुई इनइक्विटीज, दैट मीन्स असमानताएं जो बढ़ती जा रही हैं, उन असमानताओं को क्या है, कहीं ना कहीं कम किया जा सके। तो अगर बात करें, इनइक्विटीज डाउन, ग्रोइंग हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। एंड अदर चैलेंजेस सच एज अनएम्प्लॉयमेंट। अब देखिए कौन कौन सी जो इस वेलफेयर, दैट मीन्स देखिए बात करना चाह रहे हैं जो वेलफेयर फ्रेमवर्क जिसकी कांग्रेस बात कर रहा है, तो कहीं ना कहीं क्या है, कांग्रेस पार्टी जिसकी बात कर रही है उसके ऊपर क्या है, पूरे ऑल ओवर इंडिया में या ऑल ओवर वर्ल्ड में क्या है, उसके ऊपर डिस्कशन किए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखिए कांग्रेस जो है उन्होंने वादा किया है कि हम जो असमानताएं बढ़ती जा रही हैं उनको हम लोग कम करेंगे, और भी बहुत सारे चैलेंजेस जो हम लोग फेस कर रहे हैं, जैसे बेरोजगारी हो गया, एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब जितना होना चाहिए उतना एम्प्लॉयमेंट हो नहीं पा रहा है। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर क्या ये हमारे सामने चैलेंजेस है जिनके ऊपर हम लोग इस बार काम करेंगे ही करेंगे। एंड द कांग्रेस आइडिया शुड स्पर अ फ्रेश इन्फॉर्म्ड डिबेट इन इंडिया। स्कीम बनाई है और अ यूनिवर्सल इनकम स्कीम, और फ्यूचर का अगर लोगों से प्रॉमिस करते हैं, अच्छे फ्यूचर का अगर हम लोग लोगों से वादा करते हैं, विद श्योर्ड इनकम, जहां पे क्या है आपकी इनकम जो है वो भी सुनिश्चित हो, विच ऑल्सो अकाउंट्स फॉर सोशल आइडेंटिटी, जहां पे क्या है आपको एक सामाजिक बोल सकते हैं, हम लोग वेलफेयर की बात करते हैं, बेटर फ्यूचर की अगर हम लोग लोगों से प्रॉमिस करते हैं, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो हिंदुत्व जो आइडियोलॉजी है उसको हम लोग काउंटर कर सकते हैं, उसको हम जवाब दे सकते हैं बाय एक्नॉलेजिंग द फैक्ट। और देखिए लेकिन सभी तथ्यों को स्वीकार करते हुए, दैट इनइक्वालिटी इज नॉट मियरली मटीरियल, कि देखिए जो असमानताएं हैं वो देखिए ओनली पदार्थों में नहीं है, ओनली मटेरियल्स में नहीं है जो लोगों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं। असमानताएं और भी क्या है, बहुत बड़े बड़े लेवल पे फैली हुई है। एंड डिस्क्रिमिनेशन इज नॉट ओनली अलोंग रिलीजियस लाइंस, और क्या है जो भेदभाव हो रहा है वो भेदभाव जो है वो कहीं ना कहीं ओनली धार्मिक चीज़ों में ही क्या है भेदभाव नहीं है, धार्मिक लाइंस में ओनली भेदभाव नहीं है, इसके अलावा भी डिस्क्रिमिनेशन जो है वो लोगों को बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ रहा है। तो लाइंस नाउन, रिलीजियस हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। द कांग्रेस हैज़ टेकन द डिबेट बियॉन्ड द सेक्युलर कम्युनल बाइनरी। तो देखिए जो कांग्रेस ने क्या कर दिया, इस डिबेट को एक जो डिबेट है, सॉरी, कांग्रेस ने उस डिबेट को क्या है, वाद विवाद को एक अलग ही लेवल पे जो है वो कांग्रेस लेकर आ गई है, जहां पे क्या है सेक्युलर और कम्युनलिज्म की जो बाइनरी, बाइनरी का मतलब जो इक्वल इंपॉर्टेंस इनको दिया जाता है सेक्युलरिज्म को और कम्युनलिज्म को, इससे भी परे क्या है कांग्रेस इस डिबेट को ले आई है। ये बीजेपी के लिए क्या है कारगर साबित हुई थी। अब ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं ये क्या इस भी क्या है इसी तरह के पाथ पे चलना राजनीतिक जो एक कैंपेयर्स नाउन, रिसेंट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। फॉर दिस स्ट्रेटजी टू बी सक्सेसफुल, दैट की जो आपने रणनीति अपनाई है अगर आप इसको सफल कराना चाहते हैं या सफल बनाना चाहते हैं, द कांग्रेस विल हैव टू बिल्ड अ रोबस्ट पॉलिटिकल कैंपेन। तो कांग्रेस को बनाना पड़ेगा क्या, टेकिंग अवे फ्रॉम इट्स कैरेक्टरिस्टिक टिमिडिटी, और क्या है कहीं ना कहीं जो अलग हो, ब्रेकिंग अवे का मतलब
जो कहीं ना कहीं बिल्कुल अलग हो किससे, जो इनकी कैरेक्टरिस्टिक का मतलब जो इनकी प्राकृतिक बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, जो एक पड़ेगा उसकी तरफ झुकना पड़ेगा। अगर आप क्या चाहते हैं तो देखिए यहाँ लिखा हुआ स्टार्टिंग में जो लिखा है कि जैसे अगर देखिए जो इन्फीरियर जो लोग फील कर रहे हैं, और आप देखिए आप यहाँ पे दो चीज़ों की बात की गई है। एक तो जो लोग गरीब लोगों की बात की गई है जो इन्फीरियर फील कर रहे हैं, जो अपने आप को निचले स्तर का महसूस करते हैं, और इसके अलावा क्या है सेक्युलरिज्म की बात की गई है। सभी के लिए क्या इक्वल अपॉर्चुनिटीज ये रिलीफ प्रोवाइड करवाना चाहते हैं। 2024 के जो जो इलेक्शंस होने वाले हैं उसमें कहीं ना कहीं क्या है थोड़े चांसेस क्या है आप लोगों के भी बन सकते हैं। सो इसीलिए क्या है कांग्रेस को जो है वो जी जान से क्या करनी पड़ेगी, यहाँ पे काफी मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए स्कीम्स इनकी सारी अच्छी हैं, लेकिन स्कीम्स के ऊपर क्या है इनको ग्राउंड लेवल पे काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि उदयपुर उदयपुर में जो चिंतन शिविर हुआ था उसी की तरह क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो चीज़ें जो है वो कुछ टाइम बाद ही आपने छोड़ दी। तो इस तरह की जो प्रोमिस जो इस बार आपने किए हैं वो प्रोमिस पे अगर आप काम करते हैं तो कहीं ना कहीं 2024 में आपको बेनिफिट्स देखने को मिल सकते हैं। सो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये आर्टिकल है वो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये आर्टिकल पसंद आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस आर्टिकल को लाइक और शेयर करें, और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट।